वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज से मैं कक्षा 8वीं का संपूर्ण पेपर का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। सबसे पहला पेपर आपका पता ही है, हिंदी प्लस इंग्लिश का है। तो दोनों पेपर का मैं सॉल्यूशन बताऊंगा एक एक करके। सारे के सारे जितने भी आपके पेपर चलेंगे 6 से 14 मार्च तक, उनका कंप्लीट सॉल्यूशन इसी यूट्यूब चैनल पे डाला जाएगा। ठीक है, तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे पेपर सबसे पहले मेरे पास ही आएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। ठीक है, चलिए, तो मैं पेपर की शुरुआत करने से पहले कुछ आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए, मेरी बात आपको ध्यान से सुनना है। पिछली बार क्या है, पिछली बार जो 8th की आपकी एग्ज़ाम हुई थी 8वीं की, तो उसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहा था, बहुत ही ज़्यादा डाउन रहा था। ठीक है, लेकिन इस बार आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप सही यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। अगर आपने मेरे वीडियोस अगर रेगुलरली वॉच किए, अगर कंटिन्यू मेरे वीडियो आप देखोगे, तो बिल्कुल आप जितने भी नंबर के आपके पेपर होंगे, ठीक है, जैसे कि 60 नंबर का ये पेपर होगा, तो 60/60। देखिए, इस यूट्यूब चैनल पर ये ऐसी बातें नहीं होती है कि बच्चे जब अक्सर कमेंट करते हैं कि सर हम पास हो जाएंगे ना, हम पास हो जाए। अरे भाई, इस यूट्यूब चैनल पे अगर तू आ गया है और मेरे वीडियोस अगर रेगुलरली तू वॉच कर रहा है, तो भाई तू 60/60 का हकदार है और मैं दिला के रहूँगा। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि आपको मेरे वीडियोस रेगुलरली वॉच करना है। जितने भी वीडियोस चैनल पे अपलोड होंगे, उन सभी को आपको कंटिन्यूसली वॉच करना है। ठीक है, ये शर्त है। ठीक है, चलिए, तो संपूर्ण 8वीं का पेपर मैं बताने जा रहा हूँ। पूरे के पूरे पेपर इस यूट्यूब चैनल पे आएंगे, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ठीक है, इस बार अच्छे से आपको तैयारी करना है, क्योंकि पिछली बार जो रिजल्ट था आपने देखा होगा, पिछली बार जो आपके 8th वाले थे उनका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा डाउन रहा था। ठीक है, अक्सर बच्चे फेल भी हो गए थे, तो आपने देखा होगा। ठीक है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने दूंगा मैं, क्योंकि इस बार मैंने ठान लिया है कि बच्चों को 60/60 ही दिला के रहूँगा भाई। ठीक है, 60/60 की तैयारी हो रही है, और 60/60 के बिल्कुल आप हकदार हो। ठीक है, चलिए, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि जितने भी 8वीं के स्टूडेंट्स हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे वीडियोस यहाँ पे आएंगे। ठीक है, चलिए, बच्चे अक्सर कमेंट में बोल रहे थे कि सर 8वीं का कब, 8वीं का कब। तो यही 1 मार्च से आप मैं शुरुआत कर रहा हूँ। तो कंप्लीट जब तक कि आपकी एग्जाम है, 14 मार्च आपकी खत्म होगी। ठीक है, तो अब तक मैं आपके साथ रहूँगा, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। ठीक है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको सारे के सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए, अपन शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, 2.5 घंटे आपको टाइम मिलता है, और हिंदी विशिष्ट का आपका पेपर कराऊंगा मैं, इंग्लिश सारे के सारे पेपर कराऊंगा, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ठीक है, कक्षा 8वीं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सॉरी, हाँ, चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम को बर्बाद किए। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपका बहुविकल्पी प्रश्न दे रखा है। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। वर्द दे कविता के रचयिता कौन है? पहला क्वेश्चन पूछा गया है, वर्द दे कविता के रचयिता कौन है? ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है आपके? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास और महादेवी वर्मा। तो आपकी जो किताब है, उसमें वर्दे कविता जो सरस्वती वंदना वाली कविता है, उसमें किसने लिखी है? सूर्यकांत त्रिपाठी ने, निराला ने आपकी ये लिखी है। तो आपका ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है भाई, पेपर में आएंगे एज इट इज। आपको ध्यान रखना है भाई, जो मैं बता रहा हूँ उसके अलावा आपको कहीं भी नहीं जाना है। जितना मैं बता रहा हूँ उतना सफिशियंट है। 60/60 के आप हकदार हो। ठीक है, चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है? नव नभ के नव विहग वृंद को पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिए, अगर किसी अलंकार में आपकी एक शब्द की, एक वर्ण की 1 से अधिक बार आवृत्ति होती है, जैसे यहाँ पे कौन कौन सा दिख रहा है अपने को? ना, ना, ये ना 2-3 बार आ गया है, नव, नभ और नव। ठीक है, तो ना, ना, ना 3 बार आ गया है। तो 1 से अधिक वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो, तो आपका वहां पे कौन सा अलंकार होता है? वहां पे आपका अनुप्रास अलंकार होता है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है, तल्लीन में कौन सा उपसर्ग है? देखिए, तल्लीन में आपका मैं बता देता हूँ कि देखिए, तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होता है? तत् धन लीन। ठीक है, अगर तत् धन लीन करें तो हम ये बन जाता है क्या? तल्लीन बन जाता है। ठीक है, तो उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगता है तो तत् हो जाएगा अपने उसमें उपसर्ग, और प्रत्यय क्या होता है? जो पीछे लगता है तो लीन। ठीक है, तो तत् आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले पेज पे इसका दे रखा होगा, ये देखिए। ठीक है, तो तत् यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। ठीक है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? विहग वृंद का आशय क्या है? तो देखिए, विहग वृंद का आशय क्या है? ऑप्शन क्या क्या है? पशुओं का समूह, मनुष्यों का समूह, पक्षियों का समूह या फूलों का समूह। तो देखिए, आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? पक्षियों का समूह, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, किस कवि की पंक्तियां हैं ये? ठीक है, तो आपको बताना है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन क्या क्या है? सूर,
तुलसी, रैदास या मीराबाई। तो आपने आपकी किताब में पढ़ा होगा कि रैदास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्तियां रैदास ने लिखी है, तो सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हृदय भर आना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो देखिए, हृदय भर आना, प्यास बुझाना, दुखी होना, खुशी होना, इनमें से कोई नहीं। प्यास बुझाना नहीं होगा, खुशी होना भी नहीं होगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, दुखी होना। ठीक है, जब आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो, सैड हो जाते हो, ठीक है, तो वह होता है आपका हृदय भर आना। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर? दुखी होना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन दे रखा है, तानसेन के गुरु कौन थे? तो देखिए, तानसेन के गुरु कौन कौन से थे आपके, ये आप में ऑप्शन दे रखे हैं। बेजू बारवा, स्वामी हरिदास, राजा मानसिंह तोमर, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। नहीं, ये नहीं थे। तानसेन के जो गुरु थे वो थे आपके स्वामी हरिदास, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आने वाला है। ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका, तुलसीदास की भक्ति निम्नलिखित में से किस भाव की थी? जो आपके तुलसीदास थे वो उन्होंने हमेशा राम भक्ति की है, भगवान राम को माना है। सखा भाव, दास भाव, मित्र भाव, गुरु भाव। नहीं, ना तो सखा भाव की है, ना मित्र भाव की है, ना गुरु भाव की है। करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन। वो राम जी के एक प्रकार से दास थे, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, दास भाव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अपराजिता में क्या उपसर्ग है? तो देखिए, अपराजिता, तो देखिए आ इसमें आपको दे रखा है, आ आगे लग रहा है। ठीक है, तो आ ही आपका उस उपसर्ग होगा, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ये ऑप्शन दे रखे हैं, देखिए आ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन यानी कि आ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके 10 ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे सबसे पहले। ठीक है, ये वाला देखिए, लास्ट जो ऑब्जेक्टिव है ये इस प्रकार से, सिर घोट मोट पर चुटिया थी, लहराती थी तोन लटक कर, घुटनों को छू जाती। पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसको पढ़ के अपने को एक हंसी आ रही है। ठीक है, तो एक हास्य रस हो जाएगा आपका, जिसको हमें पढ़ के हंसी आती है वो हास्य रस होता है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके कंप्लीट 10 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, आप क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। देखिए, ये नव में के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? ठीक है, आपने पाठ पढ़ा होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कंप्लीट याद करना है। ठीक है, 3 अंक निर्धारित है सभी के लिए, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 30 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलिए बाली को क्या वरदान था? तो आपने पढ़ा होगा, जो तुलसीदास वाला चैप्टर है, बाली को क्या वरदान था, आपने रामायण भी देखी होगी, तो बाली को क्या वरदान था, आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। सरस्वती किस संगीतज्ञ के गले में विराजमान मानी जाती थी? ये भी आप कर सकते हैं। 14 क्वेश्चन है, डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी? आपने पढ़ा होगा, आप कर सकते हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन है, मफ्तखोरों के सरताज किसे कहा गया है? ठीक है, ये आप कर सकते हैं। पटना के पास किन किस नदियों का संगम हुआ है? तो देखिए, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। वैसे पटना के पास एक तो थी आपकी सोन नदी, कौन सी? सोन नदी। दूसरी थी आपकी गंगा नदी। तो सोन और गंगा नदी का संगम हुआ है पटना के पास। ठीक है, सोन और गंगा नदी का संगम हुआ है, तो आपको इसका खास ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमृता देवी का क्या नारा था? तो देखिए, अमृता देवी का एक नारा था, आपने पढ़ा होगा कि सिर साँटे पर रुख रहे तो भी सस्तो जाए, ये इसका नारा था। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है कि सिर कट जाए, पेड़ बचा रहे, तो भी इससे सस्ता सौदा समझा जाए, ये था इसका नारा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा अमृता देवी का क्या नारा था, मैंने आपको बता दिया है, सिर साँटे पर रुख रहे तो भी सस्ता जाए, ये इसका नारा था। वृद्धा मंदिर के पास क्या काम करती थी? आपने पढ़ा होगा वृद्धा मंदिर के पास क्या काम करती थी। महेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? महेश्वर का प्राचीन नाम महिष्मति था। ठीक है, महिष्मति, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, महिष्मति। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए, महेश्वर का प्राचीन नाम हो गया। राजा के प्रथम 2 महलों में जो 2 लोग मिले थे वो कौन थे? आपको बताना है। ठीक है, सारे के सारे एजुकेशन है। निबंध देखिए, मोस्ट आईएमपी है भाई, सारे के सारे निबंध आप विज्ञान का चमत्कार याद कीजिए, कोई सा भी आप याद कर सकते हैं, वृक्षारोपण वाला। ठीक है, ये निबंध पूछा जाता है, 5 अंक इसके लिए मिलते हैं। मेरा प्रिय मित्र, कोई महापुरुष, वृक्षारोपण या विज्ञान का चमत्कार। ठीक है, मुझे जहाँ तक अंदाजा है कि विज्ञान का चमत्कार तो सभी को पता होता है, तो आप विज्ञान के चमत्कार को तो कंठस्थ याद कर ले, क्योंकि एग्जाम में आता रहता है भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में है, कैसे? आपको ये बताना है। ठीक है, कर सकते हैं आप। अपने प्रधानाध्यापक को अपने भाई के विवाह के कारण 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। आप लिख सकते हैं, बिल्कुल। आपने एप्लीकेशन लिखी होगी, सबसे पहले यहाँ पे लिखा था सेवा में। ठीक है, यहाँ पे लिखना है आपको श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, आपके स्कूल का नाम लिखना है, फिर यहाँ पे लिखना है विषय, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, फिर आप सेवा में डाल के ये सविनय महोदय डाल के आप कर सकते हैं कि मैं कक्षा 8वीं का छात्र या छात्रा हूँ और मेरे भाई का विवाह इतनी तारीख से इतनी तारीख तक है, जैसे कि कुछ भी मान सकते हैं आप, 10 अप्रैल से 13 अप्रैल तक है, इसलिए मुझे विवाह में सम्मिलित होना है,
तो मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए, अतः मुझे कृपया 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। ये आप लिख सकते हैं बिल्कुल ईजिली, ठीक है। इस प्रकार से आपका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन मैंने बता दिया है, ठीक है। ऐसे ऐसे वीडियोज़ बताऊँगा ताकि आपको 80/80 की तैयारी करवा रहा हूँ भाई मैं, ठीक है। आगे से कोई भी ऐसा कमेंट मत कर देना कि सर हम पास हो जाएंगे, सर हम इतना कर ले तो ये हो जाएगा। नहीं भाई, इस यूट्यूब चैनल पे पास फेल की बात ही नहीं होती है। इस यूट्यूब चैनल पे बात होती है एक ही, क्या? 60/60 ये बात होती है, और मैं कुछ नहीं जानता, ठीक है। 60/60 के आप हकदार हो। इस बार देखना 8वीं के बच्चों क्या हालत करोगे तुम परीक्षा में। पिछली बार का रिजल्ट क्या था? डाउन। इस बार देखना 60/60, इतने स्टूडेंट्स को 60/60 दिलवाऊंगा कि रिकॉर्ड टूटेगा भाई इस बार, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से मैं कंप्लीट सॉल्यूशन आपके लिए लाता रहूँगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और सभी के पास पहुँचा दो, क्योंकि मैं आ चुका हूँ अब मैदान में, ठीक है। सारे के सारे पेपर ऐसे के ऐसे, ये मान लो कि पेपर एक प्रकार से मैं लीक कर रहा हूँ, ठीक है। ये अब मैंने इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे भी ऐसे वीडियो आते रहेंगे और 60/60 आप फोड़ते रहोगे, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।